अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन है दैट इज़ रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप 17 हैलोजेंस एंड दैट इज़ द सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और हम कैरी ऑन करेंगे विद रिएक्शंस ऑफ द हेलाइड आयंस। Mean halogen ions, halide ions, one negative, of course they accept one electron. So reactions of halide ions में पहले हम देखते हैं how to test the halide ions. Testing for halide ions. आप लोग O level से लेकर halide ions के टेस्ट सीख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस में कर रहे हैं। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस ही शुरू की है, दैट हेलाइड आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड, अगर आप सॉल्ट ऐड करें या जिंक क्लोराइड या कोई भी सॉल्युबल क्लोराइड, तो जो हेलोजन आयन है हेलाइड आयन दैट इज़ क्लोराइड आयन। एंड अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यू टेक द सॉल्ट सैंपल जिसके अंदर क्या होता है हेलाइड आयन, लाइक क्लोराइड अगर एनाइन है हेलाइड आयन, तो हम फेमस सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं इसमें, AgNO3 एक्वस सॉल्युबल सिल्वर नाइट्रेट। एंड सिल्वर आयंस एक्वस क्लोराइड आयन एक्वस के साथ रिएक्ट करेंगे और सिल्वर क्लोराइड AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत लो है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, वेरी लेस सॉल्युबल से इनसॉल्युबल कहते हैं ऑलमोस्ट। तो AgCl का PPT बनेगा और आप जानते हैं ये कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट। क्या ऐड करने से, सिल्वर नाइट्रेट। और अगर आप इसमें फर्दर ये जो प्रेसिपिटेट बना है इसमें आप एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अमोनिया, तो यू विल फाइंड आउट कि जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है प्रेसिपिटेट इट विल डिजॉल्व। सो क्लोराइड आयन इज बीइंग कन्फर्म्ड। वाइट एक तो प्योर वाइट होता है, अनलाइक क्रीमी वाइट ऑफ द ब्रोमाइड, प्योर वाइट होता है, बट फर्दर कन्फर्मेशन बिटवीन क्रीमी एंड वाइट कलर किसने दी, एक्वस अमोनिया ऐड करें। अगर प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो गया इजीली तो इट मीन दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज हेलाइड आयन, विच वन, क्लोराइड आयन। और अगर हमारे पास ब्रोमाइड आयन हो, आपके पास सॉल्ट सैंपल जो है उसमें ब्रोमाइड आयन है Br1 माइनस, तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो सिल्वर आयंस विल रिएक्ट विद द ब्रोमाइड आयन एंड विल हैव AgBr। और AgBr का जो प्रेसिपिटेट बनेगा that will be creamy white, cream precipitate, creamy white। और अगर आप इसमें डाइल्यूट एक्वस अमोनिया ऐड करें, डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट, तो यूल फाइंड आउट दैट PPT जो है प्रेसिपिटेट जो है वो कोई डिजॉल्व नहीं होता, डिफ़िकल्ट टू डिसाइड होता है, इनसॉल्युबल रहता है, प्रेसिपिटेट रिमेन इनसॉल्युबल। ओके, और इसी में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं तो फिर प्रेसिपिटेट जो होता है वो डिजॉल्व होता है एंड यू गेट अ क्लियर सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब कंफर्मिंग इट इज़। पहले आपको क्रीमी से अंदाज़ा हो जाएगा और फिर आप एक्वस अमोनिया कॉन्सेंट्रेटेड अगर ऐड करें तो यू विल फाइंड आउट इट डिजॉल्व्स। हालांकि डाइल्यूट में डिजॉल्व नहीं हुआ था। जो आपका क्लोराइड का है दैट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट एंड दैट एक्चुअली गेट डिजॉल्व इवन इनटू द डाइल्यूट एक्वस अमोनिया। आयोडाइड वेरी मच क्लियर प्रेसिपिटेट बनता है आयोडाइड का। अगर आपके पास सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, कोई भी सॉल्युबल आयोडाइड सॉल्ट है, हेलाइड आयन है, और आप उसमें अपना फेमस रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो Ag1+ आयंस will react with silver iodide ions and produce AgI
And precipitate is very much confirmatory because it is neither white nor creamy, it is pale yellow. तो pale yellow PPT बनेगा. Okay. And if you add dilute or concentrated ammonium hydroxide, aqueous ammonium, precipitate is insoluble. Precipitate remain insoluble. हेलाइडाइन के फर्दर रिएक्शन में फेमस रिएक्शन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हेलाइडाइन की टेस्टिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. In your MCQs or in your theory questions, but obviously in papers, practicals. But reactions of halides with concentrated sulfuric acid, they are something really class apart, जिसको examiner importance देता है. Reactions of halide ions with concentrated H2SO4. You know, concentrated sulfuric acid is definitely a well-known oxidizing agent. But let's see what happens, how strong it is. So reactions of halide ions with concentrated sulfuric acid. तो हम लैब में आमतौर पे समटाइम HCl अगर गैस हमें प्रिपेयर करनी हो तो हम सोडियम क्लोराइड, हमारा टेबल सॉल्ट, एंड वी ऐड व्हाट, concentrated H2SO4. So a redox reaction takes place and we get sodium hydrogen sulfate, an acidic salt, and white steamy fumes of HCl. तो आप अगर HCl को देखेंगे तो आपको स्ट्रेट अवे वहाँ भी इसमें आपको राउंड फ्लास्क के ऊपर वाले हिस्से में वाइट फ्यूम्स नज़र आ रहे होंगे. एंड दिस इज अ मेथड, दिस कैन बी अ मेथड, स्मॉल स्केल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, HCl. एंड रिएक्शन स्टॉप्स हियर. फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता. सो इट कैन बी अ सूटेबल मेथड इन द लैब टू प्रिपेयर hydrogen chloride gas, HCl gas. Okay, so you need to actually understand this reaction and then learn the equation for it and the observation. And a practical use in the lab, HCl prepare हो जाता है इससे. But if we have sodium bromide, situation is slightly changed. If we have sodium bromide, NaBr, and you add sulfuric acid, concentrated one, you'll find out it will produce sodium hydrogen bromide salt, soluble one, and we'll have HBr gas, hydrogen bromide as gas. But that is the starting reaction. This cannot be a suitable method for the production of HBr or collection of HBr for any use, because HBr जैसे बनता है, it is further attacked by sulfuric acid. You cannot control the amount of sulfuric acid in this case, because straight away a little fumes are followed by orange brown gas. It means sulfuric acid is further attacking HBr formed. Good oxidizing agent it is for HBr, may not be for HCl. Chloride जो है smaller atom है, has more control on the anion, द इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने लिया होता है. न्यूक्लियस की इतनी अट्रैक्शन है या उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि उसको इतना ईजीली नहीं देती. मीन क्लोराइड आयन मे नॉट बी दैट गुड रिड्यूसिंग एजेंट टू रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, बट ब्रोमीन का साइज बड़ा, एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है दैट इज लाइक प्रोन टू गो अवे. सो ब्रोमाइड आयन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, सो रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर. ब्रोमीन मिलेगा आपको यहाँ पे ऑरेंज ब्राउन, and you'll have a pungating smell, SO2, toxicity all around, and then the product is water. It means आप इस इक्वेशन को कैसे ज़हन में रखेंगे? सोडियम ब्रोमाइड react with sulfuric acid and initial products are NaHBr and HBr. Sodium hydrogen bromide नहीं, I'm sorry for this. This should be sodium hydrogen
sulfate of course, and we have HBr. And HBr is further attacked by sulfuric acid. Too good an oxidizing agent, basically, to play a game with what? The bromidine, which is definitely oxidized to bromine. So redox reaction continues even with HBr of sulfuric acid. जैसे ही हेलाइडाइन का साइज बड़ा हुआ क्लोराइड से ब्रोमाइड पे, तो ब्रोमाइडाइन इज ईजी फीलिंग ईजी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर. ओके, और अगर यही रिएक्शन आप किसी आयोडाइड सॉल्ट के साथ देखते हैं, लाइक सोडियम आयोडाइड react with sulfuric acid, so आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. एज यूजुअल इन ऑल केसेस we have the same salt produced, but product is HI. Now HI is seen for a very limited time, you can think, almost not seen. Reason जो HI गैस बनती है, iodide is very big a reducing agent. Iodine is a too good a reducing agent, and you will find out that HI जो है it reacts with sulfuric acid in variety of ways. हमारे पास variety of products बन रहे हैं with H2SO4. So याद रखने के लिए आप इस रिएक्शन को 3 times variety of products हैं, पूछेगा variety of products, तो आपको तीनों इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए with sulfuric acid. And just to memorize, to keep things easier, हर एक इक्वेशन में एक प्रोडक्ट कंफर्म है, दैट इज आयोडीन. टेम्परेचर हाई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आयोडीन गैस फॉर्म में मिलती है, तो इट मीन यहाँ हमें पर्पल वेपर्स मिलेंगे. एंड द अदर प्रोडक्ट इज चेंज इन ऑल 3. पहले केस में, किसी एक केस में यू एड SO2 पंजेटिंग स्मेल, सल्फर येलो प्रेसिपिटेट, and we have rotten egg like smell, that is H2S. So all 3 observations, and then the final product to remember is simply the same, that is what? Water, H2O. And you need to learn the balancing of the equation as well. प्रैक्टिस बैलेंसिंग इक्वेशन. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट आयोडीन के साथ यूल फाइंड आउट 3I2 और यहाँ पे 4I2 होना चाहिए टू बैलेंस इट. एंड वाटर के साथ भी 2, 4 and 4, सो इट शुड बी. लेकिन अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो आप हर बार क्या कहेंगे? आयोडीन का पर्पल वेपर्स है, SO2 की पंजेटिंग स्मेल है, सल्फर जहाँ पैदा येलो प्रेसिपिटेट है, H2S क्या है? रॉटन एग लाइक स्मेल. सो रिएक्शंस ऑफ हेलाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पॉपुलर थीम फॉर एग्जामिनर. ओके, आपने इसी तरह इसको याद रखना है. और आपने देखा कि आयोडाइड का साइज जैसे ही बड़ा हुआ, हेलाइडाइन का आयोडाइड एटॉमिक नंबर 53, सो शील्डिंग इफेक्ट, द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो किसी से लिया हुआ है, दैट इज ईजी टू रिलीज. सो दैट इज वाई पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, they can be used as reducing agents because easy to release electron. Okay, the last reaction जो आप inorganic chemistry में इस chapter में, there is another important reaction. अपने product के लिहाज से भी जो products बनते हैं या जो इनका effect है, that is disproportionation reaction. Something is not in proportion, you will find out of proportion. Disproportionation reaction, and chlorine is famous for this. जो आपने यहाँ ज़हन में रखना है, that is chlorine basically in aqueous form when added to cold NaOH. When added to cold NaOH, we have NaCl, NaClO and H2O. हम देखते हैं क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन है. NaClO इज द ब्लीचिंग एजेंट. माइल्ड ब्लीच जो बनता है, इट इज माइल्ड ब्लीच, इतना स्ट्रॉन्ग ना हो. माइल्ड ब्लीच जब चाहिए होता है तो क्लोरीन इज एडेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड फॉर्म. टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री को हम कहते हैं कोल्ड. सो टेम्परेचर डिफरेंस है. बट आप अगर इस रिएक्शन को देखें तो आउट ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स,
1/2 Cl2 मीन 1 क्लोरीन एटम, इस केस में -1 है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का आफ्टर द रिएक्शन, यहाँ तो 0 है, तो इट मीन इट इज़ रिड्यूस्ड, गेन्स इन इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम दो में से आप देख रहे हैं दैट इज़ रिड्यूस्ड। और इस केस में NaClO में अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, सोडियम फिक्स ग्रुप 1 +1, तो ये भी +1 है। ऑक्सीजन को आप -2 देंगे बिकॉज आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करते हैं किसको नेगेटिव देना है, फॉन्सल वुड। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिटेन करेगी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी -2 है, तो बाकी दोनों +2 होंगे ओवरऑल 0 करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप दूसरे क्लोरीन एटम के पूछें क्या हुआ उसके साथ, तो यू विल फाइंड आउट इट हैज़ गेन अ प्लस, मीन रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन दिया इसने। सो इस केस में ये ऑक्सीडाइज हुआ और ऊपर रिड्यूस हुआ था। तो हम डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों कहते हैं, रेडॉक्स में भी हमने पढ़ा कि अगर एक एटम, एक एलिमेंट विद इन द सेम रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड प्लस रिड्यूस्ड within the same reaction, if an element is oxidized and reduced, we call it as disproportionation reaction. Okay, so with cold alkali आपने देखा disproportionation हुई और हमारे पास mild bleach बना। अगर यही आप क्लोरीन आप NaOH में ऐड करें बट टेम्परेचर 70 डिग्री कर लें, मीन हॉट आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो आप देखेंगे द प्रोडक्ट्स आर slightly different. We have the NaCl, but in this case NaClO3 बनेगा, strong oxidizing agent, chlorine with an oxidation number of +5 plus water। और आपको इसी इक्वेशन की बैलेंसिंग जो है कई बार MCQ में बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो इट मीन वी नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस। ओके, हमारे पास 3 वाटर मोलिक्यूल्स बन जाएंगे और यहाँ पे आपके पास NaClO3 बना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन आप देखें 0 से, अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में -1 हुई है तो NaClO3 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के देखें, NaClO3 सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज 0, ऑक्सीजन इज गिवन द प्रेफरेंस +1, नो डाउट ग्रुप 1 इज फिक्स्ड, बट ऑक्सीजन इज गिवन द प्रेफरेंस इन क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों में से, बिकॉज दोनों जो हैं नॉन मेटल्स हैं, बट ऑक्सीजन एक्चुअली डिक्टेट द टर्म्स बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट बिकम्स व्हाट -6। तो 0 करने के लिए सोडियम तो ऊपर नहीं जा सकता, क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन स्नैच्ड, सो इट मीन आप डिस्प्रोपोर्शनेशन में ज़्यादा वेरिएशन यहाँ देख रहे हैं, हाउ द क्लोरीन एटम्स आर एक्चुअली चेंजिंग इन। So one of the chlorine atom is being reduced and rest are being oxidized, disproportionation reaction. And to finish the proceeding of this chapter, एक famous reaction आप जानते हैं, chlorine is used as a disinfectant, as a germicide, as a water purifier. कहते हैं ना कि chlorine has saved more lives than medicines because chlorine prevents us from waterborne diseases, cholera and dysentery and others. Okay, तो chlorinated water जो होता है ppm पार्ट्स पर मिलियन में ऐड करते हैं हम, तो स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा, पानी में क्लोरीनेशन इन द सिटी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, क्यों भाई? क्लोरीन शोज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन वाटर एज वेल, प्रोड्यूसेस अ ड्यू ऑफ एसिड्स HCl एंड HClO। तो आप देखते हैं कि HCl के अंदर क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, बट हियर ऑक्सीजन शुड बी -2, मोर नेगेटिव, सो क्लोरीन इज +1 एंड हाइड्रोजन हैज़ टू बी +1, ग्रुप 1 है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, सो +2 -2 कैंसल्ड आउट। तो अगेन आप देख रहे हैं कि वन ऑफ द एटम इज रिड्यूस्ड एंड अदर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो ये जो HCl it kills the germs and as well as out of HClO it breaks up, provides some chlorate ions, और ये जो chlorate ions हैं ये भी germ killers हैं। Okay, so that closes the discussion regarding the inorganic chemistry chapter. That is what? That is basically reactions of halide ions and reactions of concentrated sulfuric acid with the halide ions and reactions of chlorine with water, disproportionation reactions. So just catch up with the questions, SAQs for more practice, to record more observation, to write more chemical equations, to understand actually how the group 7 elements, fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine actually behave
their present, their occurrence in the nature, their physical nature, their variation in the physical properties, and their famous electronegativity, and how they react, and how this reactivity decreases down the group, and how the electronegativity decreases down the group, and reactions with hydrogen, and reaction with some other metals, and their halides, and how halides behave later, how they can be tested, and how these halides react with concentrated sulfuric acid. So for all that in core knowledge, practice SAQs, and then later on move to the past chapter as always. Okay, so you have some question. Allah Hafiz.